नावाही का मतलब यह है कि जिससे मना किया है उससे बाज रहे। कोई इंसान अगर यह काम करता हो कि हम सिर्फ अल्लाह ने क्या कहा वो काम करेंगे, लेकिन बचना क्या है उससे हम बचेंगे नहीं, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। इसलिए शरीयत इस्लामिया के अंदर मोमिनों की अहम जिम्मेदारी ये बनती है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भली बातों का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जब तक ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे तब तक अपना दीन और उसूल पर हम कायम नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। जिन बातों को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बुजुर्गों, कि आज जलसा हम कायम करते हैं, लेकिन जलसा जो दीन का नाम पर कायम है, अकाबिर उलमा, बड़े अच्छे अच्छे उलमा दूर दराज से आप दावत देते हैं और उस पर पैसे खर्च करते हैं, कौम के पैसा है ताकि उनके हुस्न बयानात से हम महसूस हों, उनकी बातों से कुछ सीखें और उस पर अमल पैरा हों। लेकिन इस जलसे के माध्यम से जो शुरूर व फितन और फितने समाज के अंदर पैदा हो चुका है दोस्तों, उसका कंट्रोल इस दीनी जलसे से पहले होना चाहिए। क्यों? जो बातें मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आज इस जलसे के नाम पर जो हमारा मेला और ठेला लगता है, जिसमें हमारे नौजवान लोग और हमारी नौजवान बेटियां और बहुएं आपस में अख्तलाफ पजीर होता है, दुकानों में जाते हैं, गैरों से बात करते हैं, आपस में अख्तलात होता है, किसकी बेटी किससे बात कर रही है इसका कोई मजाज नहीं। और हमारे नौजवान लोग एक दिन, आज के दिन बतौर खुसूस सारा काम छोड़ देते हैं, कहा मालिक आज हमारे यहाँ जलसा है, हमें नहीं आना है। क्यों? क्या इस नीयत से कि वो उलमाए किराम के बयान सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम जो बम्बे से आएंगे उनकी बातें सुनेंगे, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब असरी जो पूर्णिया से तशरीफ ले आएंगे उनकी बात सुनेंगे? इसलिए नहीं, इसलिए कि हम जिलेबी करके रस के साथ साथ अपने मन की रस को घोलता जाए। मुसारा सब समझते मेरे दोस्तों। लिहाजा ये हम पूछना चाहते हैं अपने समाज से कि ये मुनकर नहीं है, यह हराम है या जायज़ है? तो यहाँ के सारे लोग खामोश जबान में यही कहेंगे नहीं मौलाना ये जायज़ तो नहीं है। तो अगर जायज़ अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी क्या बनती है? यहाँ के उलमा फजला या वो उलमा जिनको बड़े ही कदरदानी के साथ या तशरीफ ले आने को कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपने नबी को भेजा था, रसूल बनाया था, और नबी की वफात के बाद ये जिम्मेदारी किन पर आती है? इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। ये वारिस उनके माल और दौलत का नहीं, दिरहम और दीनार का नहीं, वारिस उनके इल्म का, उनके अमल का और उनकी दावत का। लिहाजा उलमा फजला को अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की जरूरत है इस नाहियत से। नंबर 2, ये जिम्मेदारी महज उलमा की नहीं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम के अंदर फरमाता है कुंतुम खैर उम्मा, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो, तअमुरून बिल मारूफ, इन्हें भली बातों का हुक्म दोगे, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकोगे, और मोमिन जिंदगी बसर करोगे। लिहाजा जो भी यहाँ के लोग मुंतज़मीन की हैसियत से हो, गांव के मेंबरान हो, मुखिया हो, जिम्मेदार हो, जिनके बसात में ताकत है कि वो इस तरह के मुनकर चीज़ों का दिफा कर सके, उनका लाजिमी हक और उनकी जिम्मेदारी वाजिब बनती है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति' फबिलिसानिही फ़इन लम यस्तति'
फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि समाज के अंदर बुराई अगर देखोगे, तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम उसे रोक सको, तो उस रास्ते में खड़े हो जाओ पहाड़ की तरह, बन जाओ हिजाब दीवार, ताकि वो बुराई ना बन सके। अगर इसकी ताकत नहीं, कम से कम ज़बान खोलो। हो सकता है कि तुम्हारे ज़बान के जरिए से कोई तासीर वहां तक भी पहुंच जाए। अगर इसकी भी अगर तुम्हें ताकत नहीं है, कम से कम दिल से नफरत तो क्या करो। और ये ईमान की कमज़ोर दलील है मेरे दोस्तों। लिहाजा हमारी जमान बनती है, ये सिर्फ यहाँ की नहीं, हमारे समाज के अंदर जहाँ भी इस तरह के जलसे कायम हो रहे हैं, आए दिन इनकी जो सूरतें बदल रही है, जिस खुराफात की तरफ, फितने की तरफ ये बढ़ रहा है दोस्तों, वो ज़माना दूर नहीं जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन बिल मारूफ व लतनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत मेरी जान है, ए लोगों, तुम भली बातों का हुक्म दिया करो, बुराई से लोगों को रोको। औला यूशिकन्ना और ना, ये बहुत मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ऐसे इक़ाब, अब ऐसे अज़ाब में मुब्तला कर दे, उसके बाद अल्लाह से गिड़गिड़ाओ भी तो अल्लाह सुनेगा नहीं। ये हदीस है दोस्तों। लिहाजा अज़ाब, कुरान कहता है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम मोमिन मुसलमानों को अज़ाब में मुब्तला करते हैं दुनिया का, ताकि कम से कम उस अज़ाब से ठोकरे खा करके वो कुछ सीख ले, जान ले, आगाह हो जाए, ताकि इसके बाद जो क़यामत तुम्हारा मुंतज़िर बड़ा अज़ाब का, तुम्हारा कब्र जो मुंतज़िर है तुम्हारे बड़ा अज़ाब के लिए, कम से कम उससे तुम परहेज कर लो, बच जाओ। या तो दोस्तों, नेकी काम हम करें, बहुत बड़ा फजल है ये। आप घर से चल के आए हैं इत्मीनान और सुकून के साथ, कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, यकीन जानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहरल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह। जो इंसान घर में चलता है कुछ सीखने के लिए, दीन की बातों से आगाह होने के लिए, जानकारी लेने के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। मतलब दोस्तों, लिहाजा जो काम हम कर रहे हैं बहुत मुबारक काम है दोस्तों, और वो भी एक तो तालीम यहाँ दी जाती है, और साथ साथ इसके पीछे जो हम मकसद होते हैं कि कुछ लोग सदका और खैरात करेंगे, और उसके जरिए से एक तालीम गाह जिसमें किताब व सुन्नत की तालीम दी जा रही है हमारे नौजवानों और हमारे बच्चों को, हमारे नस्लों को। ये बहुत ही ऊंचा मकाम है मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर अच्छा काम आप ना नहीं पाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मोमिन के जो आलिम होते हैं उनका दर्जा बहुत ऊंचा कर देता है। और भी जान लीजिए दोस्तों कि ये इल्म तालीम, जो तालीम बिलखुसूस अल्लाह के नाम पर हो, हमारी शरीयत, हमारी तख्लीक, हमारी पैदाइश क्यों है? आपने अपने खुतबे के दौरान उलमा की ज़बानी सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्न इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। इसीलिए तो उलमाए किराम नमाज पर जोर देते हैं, ज़कात पर जोर देते हैं चूंकि ये इबादत है, हज पर जोर देते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार पर जोर देते हैं, सच्चाई पर जोर देते हैं, सूदखोरी से मना करते हैं, जुआ चोरी से मना करते हैं, ज़नाकारी को बदकार बताते हैं, शराबी, नशाबाजी, ये तमाम चीज़ों से एहतियात की बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये कुरान करीम जो 30 पारा के कुरान करीम है, ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना कलाम, अपनी बातों को नबी पर उतारा है, नबी पर उतारा जो उनका कासिद पैगंबर रसूल, ताकि इस कुरान को पढ़ पढ़ के लोगों को बता दे, उम्मती को बता दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका खालिक और मालिक उनसे क्या चाहता है। इस कुरान करीम की पहली आयत जब नाज़िल हुई तो क्या बात थी? इक़रा
اقرا ہی نہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اور اس رب کے نام پر جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ نماز کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، ہر زکات کی بات نہیں، سب سے پہلے تعلیم۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر لکھتے ہیں، باب العلم قبل القول او العمل، علم کا یہ باب ہے کہ علم کا سیکھنا، جانکاری لینا، عالم بننا، یہ تمہارے ہر بات اور تمہارے ہر فعل سے پہلے ہے دوستو۔ جب تک آپ کو صحیح جانکاری نہیں ہوگی، کوئی عبادت آپ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مثال چھوٹی دے دیتا ہوں اور بات میرے لمبی ہو رہی ہے، میں محسوس کرتا ہوں آپ کی نزاکت کو۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز میں آپ بھی موجود ہیں اور ایک صاحب آ کر کے فجر کی سنت 2 کے بعد پھر 2 پڑھے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سعید ابن المسیب نے کہا، اتسلی الفجر اربعن، کیا فجر کی نماز تم 4 رکعت پڑھو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب ہم کو دے گا، ہم تو نماز ہی نہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا ہاں، نماز پڑھنے سے تم کو نہیں دے گا، اللہ کی عبادت ہے، لیکن نبی کی سنت کے برخلاف کرو گے تو اللہ عذاب دے گا۔ مطلب نماز پڑھو گے تم، فجر کی سنت 2 ہے، کرو گے 4 تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بتاؤ، نماز ہے، عبادت ہے، لیکن اس تعلیمات اگر نہیں ہے، اس کی جانکاری آپ پہلے نہیں لے رہے ہو کہ کب یہ کارگر ہوگی، کب مفید ہوگی، کب مفید نہیں ہوگی، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تب تک آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے میرے دوستو۔ لہذا جو ادارے آپ نے قائم کیا ہے، میں نے ایک جھلک دیکھا، اس سے پہلے کبھی بھی میری یہاں حاضری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جو دیکھا، ادارہ کو آپ لوگوں نے بڑا غریب بنا کے رکھا ہے، بڑا محتاج بنا کے رکھا ہے۔ خانہ خدا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد، جہاں یہ بچے نماز ادا کریں گے، ایک طرف دھان، ایک طرف چاول، ایک طرف دھان، ایک طرف کچھ کبڑا بنا کے رکھا ہے دوستو۔ اور مدرسے کی جو حالت ہم نے دیکھا، بڑی غربت میں ہے۔ لہذا علاقہ والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادارہ، وہ مرکز جہاں سے ہماری نسل سدھرے گی، جہاں سے ہمارے نسل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی قدر کرنا علاقہ والوں کی ہر فرد، نوجوان ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام کی ذمہ داری بنتی ہے میرے دوستو، تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک بات چلتے چلتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں دوستو، جو ہماری برادری، بالخصوص سرسا وادی برادری، جنہیں علم سے دور ہونے کی بنیاد پر جو اپنا طریقہ سیوا یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم زمین نہیں کھودیں گے تو میرا پیٹ میں کوئی اناج نہیں آئے گا، اگر ایسی سوچ ہے تو سوچ کو دور کیجئے دوستو، دور کیجئے۔ علم تمام بلندیوں کی راز، تبھی تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تب یہی نہ فرشتوں سے کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے خود معلم بن کر کے تعلیم دی، سکھا دی، اور فرشتوں پر ان کو سربلند بنا دیا میرے دوستو۔ لہذا تعلیم سے جوڑیے، تعلیم کو گلے لگائیے۔ امام احمد نے کہا ہے کہ دیکھو، ایک انسان کو ان کی خوراک سے زیادہ ان کی تعلیم ضروری ہے۔ جب تک تعلیم سے نہیں جوڑو گے تب تک تمہاری حالات سدھرنے کو نہیں۔ ہم اپنے وقت ضائع کر دیے ہیں، لیکن ہماری اولاد ہمارے روش پہ نہ جائے، ہمارے طریقے پر برباد نہ ہو، اس کے لیے ان کی دنیا سدھاریے، ان کی آخرت بھی سدھاریے۔ یہ ہمارے بچوں اور اولاد جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ان کا بڑا حق ہوتا ہے میرے دوستو۔ اگر اس کے لیے اللہ نے اسی لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل کو بچانے کا طریقہ کیا ہے، کہ ان بچوں کو پہلے تعلیم،
تعلیم دو، تہذیب سکھاؤ، باادب بناؤ، تاکہ ان تعلیم کی روشنی میں وہ عمل پیرا ہو جائے اور کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کس میں خیر ہے کس میں شر ہے، اس کو تمیز کرنا سیکھ لے۔ لوگوں کے ساتھ سینہ اونچا کر کے، سر اونچا کر کے، قدموں سے قدم ملا کر کے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اس ملک کے منزلت اور قدر کو تھام لے، اس کی صلاحیت دینے کا آپ کام کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔